Welcome back to Online Guru. प्यारे बच्चों, today we are going to learn an interesting mystery story from the NCERT Purvi English textbook for class 8th. Chapter 5, The Case of Fifth Word by Donald J. Sobol. प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल सा नोट जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स लिखे हैं वो एक बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर सकता है? तो इस चैप्टर में हम मिलेंगे एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन से, एक यंग और ब्रिलियंट डिटेक्टिव हु हैज़ एन अमेजिंग मेमोरी एंड शार्प थिंकिंग स्किल्स. Even though he is just a school student, he often helps his father, the chief of police, solve difficult cases. प्यारे बच्चों, अब हम मिलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन से, जो कि एक यंग और ब्रिलियंट डिटेक्टिव है जो बहुत बार अपने फादर की हेल्प करता है. उसके फादर जो हैं वो चीफ ऑफ पुलिस हैं. तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर चैप्टर द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड. Encyclopedia Brown is a young boy who lives in Idaville, USA. His father is the chief of police. प्यारे बच्चों, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है वो एक यंग बॉय है जो कि कहाँ पर रहता है? इडाविले, जो कि यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है इडाविले. वहाँ पर एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है वो रहता है. हिज फादर इज़ द चीफ ऑफ पुलिस, और उसके फादर जो हैं वो चीफ ऑफ पुलिस हैं. In spite of being so young, he often helps his father solve mysteries that even the police find difficult to solve. बेशक वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत बार अपने फादर की हेल्प करता था और ऐसी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में जो कि पुलिस को भी सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था, और उन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में जो एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन है वो अपने फादर की हेल्प करता था. देयर डिस्कशंस आर जनरली हेल्ड एट द डाइनिंग टेबल, और उनके जो डिस्कशंस होते थे, जो केसेस को लेकर के जो डिस्कशंस होते थे वो डाइनिंग टेबल पर होते थे. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द बॉय वंडर solves a case that has been troubling his father. तो चलिए अब पढ़ते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनसाइक्लोपीडिया जो है वो ऐसा केस सॉल्व करता है जो कि उसके फादर को भी परेशान कर रहा होता है. Encyclopedia's father was chief of police. Everyone thought that he must be the smartest police chief in the country. Chief Brown was smart and quick. He did not sit around and worry. प्यारे बच्चों, एनसाइक्लोपीडिया के जो फादर थे वो चीफ ऑफ पुलिस थे, और सभी सोचते थे कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्टेस्ट, यानी कि पूरी कंट्री में जो स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ हैं वो एनसाइक्लोपीडिया के फादर होंगे. चीफ ब्राउन जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट और क्विक थे, बहुत जल्दी डिसीजन लेते थे. ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी, वो सिर्फ बैठ करके चिंता नहीं करते थे. व्हेन ही केम अप अगेंस्ट अ केस ही कुडंट सॉल्व, he acted at once. He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner. जब भी उनके सामने कोई ऐसा केस आता था जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाते थे तो वो तभी की तभी एक्ट करते थे, यानी कि तभी डिसीजन लेते थे. वो अपने डेस्क को क्लियर करते थे, अपनी हैट को उतार करके वहाँ पर रखते थे और फिर घर पर डिनर करने के लिए चले जाते थे. एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वाज ओवर. और जो एनसाइक्लोपीडिया था, जो कि चीफ ऑफ पुलिस का बेटा था, वो उस केस को डिनर ख़त्म होने से पहले ही सॉल्व कर देता था. चीफ ब्राउन वुड हैव लाइक टू टेल एवरीवन अबाउट हिज ओनली चाइल्ड. और चीफ ब्राउन जो थे उनको बहुत अच्छा लगता था अपने बेटे के बारे में सबको बताना, क्योंकि ही वॉज ओनली चाइल्ड, उनका अकेला एक वही बेटा था. बट हु वुड बिलीव हिम, लेकिन उसका यकीन कौन करेगा? Who would believe that the best detective alive was an 8th grader? So he said nothing. लेकिन कौन यकीन करेगा कि जो दुनिया में सबसे बेस्ट डिटेक्टिव है, जो अभी तक जो जिंदा बेस्ट डिटेक्टिव है, वो 8वीं क्लास में पढ़ता है. तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहते थे. लेकिन उनको अपने बेटे के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनको लगता था कि उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा. Encyclopedia never spoke of the help he gave his father
और एनसाइक्लोपीडिया भी कभी भी इस बारे में अपने किसी दोस्त से या किसी से भी बात नहीं करता था कि वो अपने फादर की हेल्प करता है. ही डिडंट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़, क्योंकि वो अपने आप को बाकी लड़कों से अलग नहीं दिखाना चाहता था. बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिज निक नेम. ही वॉज स्टक विद इट. लेकिन उसका एक निकनेम पड़ा हुआ था जिसके साथ वो कुछ कर नहीं सकता था, वो उसके साथ चिपका हुआ था. ओनली हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम बाय हिज रियल नेम लेरॉय. एवरीवन एल्स कॉल्ड हिम एनसाइक्लोपीडिया. प्यारे बच्चों, सिर्फ उसके पेरेंट्स और टीचर्स उसको उसके असली नाम से पुकारते थे और उसका असली नाम था लेरॉय. लेकिन बाकी सब जो थे वो उसको एनसाइक्लोपीडिया ही कहते थे. और एनसाइक्लोपीडिया जो था वो उसका पेट नेम था, उसका निक नेम था. An encyclopedia is a book or set of books filled with facts from A to Z. So was encyclopedia's head. और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एनसाइक्लोपीडिया जो है वो एक बुक होती है या फिर सेट ऑफ बुक्स होती हैं जिसके अंदर सभी फैक्ट्स जो हैं लिखे होते हैं. A to Z यानी कि सभी के सभी फैक्ट्स जो होते हैं वो उसके अंदर लिखे होते हैं. और इसी तरह से एनसाइक्लोपीडिया का सर था. He read more books than anyone in Idavele and he never forgot a fact. और वो पूरे इडावेले में सबसे ज़्यादा बुक्स जो है वो रीड करता था और वो कभी भी किसी फैक्ट को भूलता नहीं था. His pals said he was like a library and computer rolled into one and more user friendly. और उसके जो दोस्त थे, हिज पैल्स यानी कि उसके जो दोस्त थे, वो कहते थे कि वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी है और वो एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि आप जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आसानी से जवाब दे देता है. एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट, चीफ ब्राउन स्टेयर्ड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप. Encyclopedia and his mother knew what that meant. He had a mystery he could not solve. ट्यूसडे को डिनर टेबल पर जब वहाँ पर बैठ कर के खाना खा रहे थे चीफ ब्राउन, एनसाइक्लोपीडिया और उसकी मदर. आपको पता है कि एनसाइक्लोपीडिया वाज अ ओनली चाइल्ड, वो सिंगल चाइल्ड था. तो चीफ ब्राउन जो थे वो स्टेयर कर रहे थे अपने क्रीम ऑफ मशरूम सूप को, उसको घूर रहे थे. और एनसाइक्लोपीडिया और उसकी मदर वो अच्छे से जानते थे कि इसका मतलब क्या है. ज़रूर कोई ऐसी मिस्ट्री है जो कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. टीम नॉलन डाइड येस्टरडे, ही अनाउंस्ड इन अ मैटर ऑफ फैक्ट मैनर. टीम नॉलन जो है उसकी डेथ कल हो गई, यानी कि बीते हुए कल टीम नॉलन जो थे उनकी डेथ हो गई और ये उन्होंने अनाउंसमेंट की डिनर टेबल पर बैठ करके. दैट नेम इज़ फेमिलियर, मिसेस ब्राउन सेड. वाजंट ही मिक्स्ड अप इन अ ज्वेलरी रॉबरी अ फ्यू ईयर्स अगो. तो मिसेस ब्राउन कहती है कि ये नाम जाना पहचाना है. क्या ये वही नहीं है जो कुछ साल पहले ज्वेलरी रॉबरी जो हुई थी उसके अंदर उनका नाम आया था? 5 years ago, Chief Brown replied. 2 masked men held up the Diamond Mart on 6th Avenue. They got away with $1 million worth of jewelry. चीफ ब्राउन कहते हैं कि ये इंसिडेंट जो है वो 5 साल पहले हुआ था. 2 आदमी जिन्होंने अपने चेहरे जो थे वो मास्क से ढक रखे थे, 6th एवेन्यू पर जो डायमंड मार्ट ज्वेलरी स्टोर है वहाँ पर वो लूट करने के लिए आए थे, वहाँ पर रोबरी करने के लिए वो आए थे और उन्होंने स्टोर को लूट लिया और $1 million ऑफ वर्थ की जो ज्वेलरी थी वो उसको लेकर के वहाँ से चले गए थे. दे गॉट अवे, इसका मतलब कि पुलिस जो है वो उनको तब पकड़ नहीं पाई थी. आई थॉट टीम नॉलन वॉज अरेस्टेड, मिसेस ब्राउन सेड. मिसेस ब्राउन कहती है कि मुझे लगता था, मैं सोचती थी कि टीम नॉलन जो था उसका वो अरेस्ट हो चुका था. ही वॉज क्वेश्चन्ड नॉट अरेस्टेड, चीफ ब्राउन करेक्टेड. चीफ ब्राउन जो है वो उसको करेक्ट करता है कि उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, उससे सिर्फ क्वेश्चनिंग की गई थी, उससे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे गए थे. आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट नोलन एंड अ फ्रेंड, अ मैन नेम्ड डेनियल डेवनपोर्ट, pulled the hold-ups. There was not any proof though. चीफ ब्राउन कहते हैं कि उन्हें हमेशा से डाउट था कि टीम नॉलन और उसका जो दोस्त था डेनियल डेवनपोर्ट, उन्होंने ही ज्वेलरी जो है वो रोबरी की थी और उनका मानना था कि दोनों ने मिलकर लूट की थी, लेकिन
पुलिस के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। Encyclopedia said quietly. He knew his mother and father were discussing the case for his benefit. एनसाइक्लोपीडिया जो है वो वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा। उसको पता था कि उसके फादर और मदर जो हैं वो इस केस को उसके ही फायदे के लिए डिस्कस कर रहे हैं। हिज फादर फिल्ड इन द फैक्ट्स। उसके फादर के पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं। नॉलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड, while both were in prison in South Carolina. नॉलन और डेवनपोर्ट जो हैं वो उन दोनों की मुलाकात हुई। चीफ ब्राउन कहते हैं कि जब वे दोनों साउथ कैरोलिना की जेल में थे, साउथ कैरोलिना की प्रिजन में थे, तब उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दे बिकेम फ्रेंडली बिकॉज ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। उन दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो सेम थे, इसीलिए उन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो जल्दी ही हो गई। नॉलन वॉज लेट आउट फर्स्ट। नॉलन को पहले छोड़ दिया गया था। ही सेटल्ड इन एडाविले एंड स्टार्टेड अ स्मॉल पाम ट्री नर्सरी। इट बेयरली यील्डेड हिम अ लिविंग। और फिर साउथ कैरोलिना के प्रिजन से छूटने के बाद वो एडाविले में सेटल हो गया और यहाँ पर पाम ट्री नर्सरी को खोला उसने। पाम ट्री नर्सरी उसने स्टार्ट की, जहाँ से उसको मुश्किल ही उसके घर का खर्चा चल पाता था। उस पर कोई बहुत ज़्यादा यील्ड, बहुत ज़्यादा उपज नहीं होती थी। डेवनपोर्ट केम टू लिव विद नॉलन अ वीक बिफोर द ज्वेलरी स्टोर होल्ड अप। और जब ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई थी, वहाँ पर जब रॉबरी हुई थी, तो उससे एक हफ्ता पहले, 1 वीक बिफोर ही डेवनपोर्ट जो था वो नॉलन के साथ रहने के लिए वहाँ पर आया था। ड्यूरिंग द होल्ड अप, वन गनमैन्स मास्क स्लिप्ड। A clerk thought she recognized Nolan, but she was not absolutely sure. और जब रोबरी हो रही थी तब उस टाइम पर एक गनमैन का मास्क जो था वो उतर गया था, वो स्लिप कर गया था। तो एक क्लर्क ने सोचा कि उसने उसको पहचान लिया, उसको वो शायद नॉलन लग रहा था, लेकिन शी वॉज नॉट एब्सोल्युटली श्योर। वो निश्चित रूप से ये नहीं कह सकती थी कि ये नॉलन ही है। आई रिमेंबर नाउ, Mrs. Brown said. The clerk refused to testify against him, and no trace of stolen jewelry ever turned up. और मिसेस ब्राउन कहती हैं कि अब मुझे याद आया कि जो क्लर्क थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था, उसने मना कर दिया था गवाही देने के लिए, टेस्टिफाई करने के लिए मना कर दिया था। और स्टोलन ज्वेलरी जो है वो कभी भी उसका ट्रेस नहीं मिला, उसके बारे में कभी पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। Davenport has not been seen since the hold-up, Chief Brown said. My hunch is that he and Nolan decided to hide the loot until things cooled down. डेवनपोर्ट जो था वो उस रोबरी के बाद कभी दिखाई नहीं दिया, तब से वो आज तक कभी दिखाई नहीं दिया, चीफ ब्राउन कहते हैं। और मुझे लगता है, मुझे ऐसी आशंका है कि नॉलन और वो उसने उस लूट के माल को, यानी कि उस ज्वेलरी की लूट को, जब तक सारी चीज़ें ठंडी ना हो जाए, यानी कि जब तक उस केस को ठंडा ना हो जाए, जब तक पुलिस उस केस को बंद ना कर, तब तक उसने और नॉलन ने डिसाइड किया था कि वो लूट के माल को छुपा करके रखेंगे। डिडंट यू सर्च नॉलन्स हाउस डियर? कि क्या आपने नॉलन के घर को सर्च नहीं किया था? आई गॉट अ कोर्ट ऑर्डर दिस मॉर्निंग, चीफ ब्राउन सेड. Officers Lewis and Maloney just about took Nolan's house apart. They didn't find one piece of the stolen jewelry. चीफ ब्राउन जो है वो बताते हैं कि उन्होंने उस सुबह ही कोर्ट से सर्च वारंट लिया था और इसके बाद ऑफिसर्स लुइस और मेलोनी जो थे उन्होंने नॉलन के घर की बहुत अच्छी तरह से तलाशी ली थी, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई सिंगल पीस भी, यानी कि स्टोलन ज्वेलरी का एक सिंगल पीस भी वहाँ पर उनको नहीं मिला। इज देयर सम मिस्ट्री अबाउट नॉलन्स डेथ यस्टरडे? मिसेस ब्राउन इंक्वायर्ड। और मिसेस ब्राउन जो है वो पूछती है कि क्या नॉलन की डेथ के पीछे, जो कल जो नॉलन की डेथ हुई है, क्या उसके पीछे भी कोई मिस्ट्री है? यस एंड नो, चीफ ब्राउन आंसर्ड। चीफ ब्राउन कहते हैं हाँ भी और नहीं भी। नॉलन सफर्ड फ्रॉम अ बैड हार्ट फॉर मैनी ईयर्स। Yesterday morning he had a stroke. He must have realized he was dying. With his last strength, he managed to put his will on the kitchen table.
नॉलन जो है उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स कई सालों से थी और यस्टरडे मॉर्निंग कल सुबह जो है उसको स्ट्रोक आया, उसको दिल का दौरा पड़ा। ही मस्ट हैव रियलाइज्ड ही वाज डाइंग, और उसको रियलाइज हो गया था कि अब शायद वो मरने वाला है। विद हिज लास्ट स्ट्रेंथ, और अपनी आखिरी समय में अपनी पूरी कोशिश करके ही मैनेज टू पुट हिज विल ऑन द किचन टेबल, और वो मैनेज कर पाया कि अपनी विल को किचन टेबल पर उसने रख दिया। इट लीव्स एवरीथिंग ही ओन्स इंक्लूडिंग हिज पाम ट्री नर्सरी टू डेवनपोर्ट, और उसने अपना सब कुछ जो था और अपनी पाम ट्री नर्सरी को भी डेवनपोर्ट को दे दिया था। पार्ट 2। What is suspicious about that? Mrs. Brown asked. Nothing about the will itself, just about a sheet from his desk calendar. It was clipped to the will, said Chief Brown. Mrs. Brown कहती है, तो इसमें क्या सस्पिशियस होने की ज़रूरत है, इसमें क्यों आप शक कर रहे हो? तो कहती है कि नथिंग अबाउट द विल इटसेल्फ, कि विल के बारे में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने एक शीट जो कि उसके डेस्क कैलेंडर से थी वो उसके साथ क्लिप्ड कर रखी थी, विल के साथ क्लिप्ड की थी एक शीट जो कि उसके डेस्क कैलेंडर से थी। सेड चीफ ब्राउन, चीफ ब्राउन कहते हैं, ही टुक आउट हिज पॉकेट नोटबुक एंड लीफ थ्रू द पेजेस। अब वो अपने पॉकेट से एक नोटबुक निकालते हैं और पेजों को पलटते हैं। आई कॉपीड व्हाट नॉलन रोट ऑन द शीट, ही सेड। और वो कहते हैं कि मैंने जो नॉलन ने शीट पर लिखा था मैंने उसको कॉपी किया है। हियर इट इज़, देखो ये। ही हैंडेड द नोटबुक टू मिसेस ब्राउन, वो मिसेस ब्राउन को वो नोटबुक दे देते हैं। शी रीड व्हाट ही हैड कॉपीड। इट हैज़ डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, शी सेड, एंड अ फ्यू वर्ड्स आई डोंट अंडरस्टैंड। वो उसे पढ़ती है जो कि कॉपी करके लिखा गया था, जो कि चीफ ब्राउन ने नॉलन की विल से कॉपी किया था। वो कहती है कि भाई इस पर सिर्फ डेवनपोर्ट का नेम और एड्रेस लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए जो मुझे समझ नहीं आ रहे। शी हैंडेड द नोटबुक टू एनसाइक्लोपीडिया, और वो फिर उस नोटबुक को एनसाइक्लोपीडिया को दे देती है। व्हाट डू यू मेक ऑफ द 4 वर्ड्स लेरॉय, कि लेरॉय तुम इन 4 शब्दों से क्या बना सकते हो? एनसाइक्लोपीडिया रीड द 4 वर्ड्स बिलो, डेवनपोर्ट्स नेम एंड एड्रेस, नोम, ओट्स, स्वीडन, हर्ट्स। और जो एनसाइक्लोपीडिया है वो 4 वर्ड्स को पढ़ता है जो कि डेवनपोर्ट के नेम और एड्रेस के नीचे लिखे हुए थे, जो लिखा हुआ था NOM नोम, UTES स्वीडन, हर्ट्स। Mrs. Brown looked at him hopefully. Usually he needed to ask only one question to solve a case before dessert. मिसेस ब्राउन जो थी वो उसकी तरफ बहुत ही होपफुली देख रही थी कि अब ये जल्दी से इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा। ज़्यादातर क्या होता था कि वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता था किसी भी केस को सॉल्व करने से पहले, और केस जो था बिफोर डेजर्ट यानी कि कुछ मीठा आने से पहले ही केस जो था वो ख़त्म हो जाता था। दे वर स्टिल ऑन द सूप, और अभी भी वो डिनर के फर्स्ट स्टेप पर ही हैं, यानी कि अभी वो सिर्फ सूप ही खा रहे हैं, उस सूप पी रहे हैं, और इसके बाद फिर वो खाना खाएंगे और तब जाकर के डेजर्ट की बारी आएगी। एनसाइक्लोपीडिया लीन्ड बैक and closed his eyes when he did his hardest thinking. अब एनसाइक्लोपीडिया जो थी वो पीछे झुक गया और उसने अपनी आंखें बंद की, और ये ऐसा तब करता था जब वो बहुत ज़्यादा गहरा सोच रहा होता था। After several seconds, he opened his eyes and asked his question, "Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery?" Chief Brown thought a moment. और वो जब पीछे कुछ सेकंड्स के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है और फिर वो एक क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है कि क्या मिस्टर नॉलन के पाम ट्री नर्सरी में कोई यंग फर ट्री है? चीफ ब्राउन ने एक मोमेंट के लिए सोचा। यस देयर इज वन, कि हाँ है, एक है, ऑन द साउथ साइड ऑफ द हाउस, कि घर के साउथ साइड में यानी कि दक्षिण की तरफ। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता? द 4 वर्ड्स से सो, कि जो 4 शब्द जो हैं ये बता रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया आंसर्ड, एनसाइक्लोपीडिया उत्तर देता है। दे डू, सेड चीफ ब्राउन, चीफ ब्राउन जो है वो कहता है कि ये बता रहे हैं। सी फॉर योर सेल्फ, एनसाइक्लोपीडिया अर्ज्ड, एनसाइक्लोपीडिया अपने फादर से कहता है कि आप खुद ही देख लीजिए। चीफ ब्राउन स्टडीड द 4 वर्ड्स,
चीफ ब्राउन जो है वो उन चारों शब्दों को दोबारा से पढ़ते हैं। नोम, यूट्स, स्वीडन, हर्ट्स। He shook his head and passed the notebook to Mrs. Brown again. Can you figure it out? चीफ ब्राउन जो है वो अपने सर को पकड़ते हैं और नोटबुक को दोबारा से मिसेस ब्राउन को दे देते हैं और कहते हैं, कैन यू फिगर इट आउट, क्या तुम पता लगा सकती हो? नॉम इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म, स्टेटेड मिसेस ब्राउन, हु हैड टॉट इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल। मिसेस ब्राउन जो है वो स्कूल में, हाई स्कूल में इंग्लिश और कुछ दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाती थी। तो वो कहती है कि नॉम जो है वो नॉमिनेटिव की शॉर्ट टर्म है, एक ग्रामेटिकल टर्म है। यूट्स आर एन अमेरिकन इंडियन ट्राइब, और यूट्स जो हैं वो अमेरिकन इंडियन ट्राइब हैं। स्वीडन इज़ अ कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप, और स्वीडन जो है वो नॉर्दर्न यूरोप में एक कंट्री है। हर्ट्स इज़ हर्ट्स, और हर्ट जो होता है चोट लगना, वो चोट लगना होता है। शी लिफ्टेड हर गेज टू एनसाइक्लोपीडिया एंड शुक हर हेड। वो अपनी नज़रें जो है वो एनसाइक्लोपीडिया की तरफ उठाती है और अपने सर को हिलाती है। आई कांट फिगर इट आउट, शी कन्फेस्ड। और वो कन्फेस करती है, मान जाती है कि मुझे पता नहीं चल रहा। डेवेनपोर्ट डिसअपियर्ड राइट आफ्टर द होल्ड अप, एनसाइक्लोपीडिया रिमाइंडेड हर। एनसाइक्लोपीडिया जो है वो उसे याद दिलाता है कि डेवेनपोर्ट जो था वो रॉबरी के तुरंत गायब हो गया था। रॉबरी के बाद वो तभी तुरंत गायब वहाँ से हो गया था, वहाँ से चला गया था। एज डैड सेड, जैसा कि डैड ने कहा, डेवेनपोर्ट एंड नॉलिन मस्ट हैव हिडन द स्टोलन ज्वेलरी। और जैसा कि डैड ने कहा कि डेवेनपोर्ट और नॉलिन ने ज्वेलरी जो उन्होंने चोरी की थी उसको ज़रूर छुपा दिया था। प्रोबेबली नॉट अ वीक और सो अगो नॉलन चेंज द हाइडिंग प्लेस। और सिर्फ कुछ एक हफ्ते या कुछ पहले नॉलन ने उसकी जो छुपी हुई जो जगह थी वो चेंज कर दी। यू थिंक दैट ही ट्राइड टू टेल डेवेनपोर्ट बाय फोन एंड फेल्ड टू रीच हिम। और आप सोचते होंगे कि भी उसने डेवेनपोर्ट को कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। मिसेस ब्राउन आस्क्ड, सो ही रोट द 4 वर्ड्स एज ही वॉज डाइंग। तो शायद वो उसके पास पहुंच नहीं पाया, इसीलिए उसने 4 वर्ड्स लिखे हैं जब उसकी डेथ हो रही थी, जब वो मरने वाला था। चीफ ब्राउन नोडेड, वी विल फाइंड डेवेनपोर्ट नाउ दैट वी नो हिज एड्रेस। कि अब हम ज़रूर डेवेनपोर्ट को ढूंढ लेंगे, हमें उसका एड्रेस जो है वो पता है। चीफ ब्राउन जो है वो सिर हिलाते हैं, वो हाँ करते हैं। He will learn he has been left the palm tree nursery, Mrs. Brown said, and the 4 words will tell him where the jewelry is hidden. और उसे विल से पता चल जाएगा कि पाम ट्री नर्सरी जो है वो उसे मिल गई है। यानी कि नॉलन ने डेवेनपोर्ट के लिए पाम ट्री नर्सरी जो है वो छोड़ी थी डेथ से पहले। और मिसेस ब्राउन कहती है, और ये जो 4 वर्ड्स हैं उससे उसको ये पता चल जाएगा कि ज्वेलरी को कहाँ पर छुपाया गया है। राइट, एनसाइक्लोपीडिया सेड। एनसाइक्लोपीडिया कहता है बिल्कुल सही। द कोड इज सिंपल, ये कोड जो है वो बहुत ही सिंपल है। स्पेशली एज इट इज़ रिटन ऑन अ शीट फ्रॉम अ कैलेंडर, और स्पेशली तब जब इसे कैलेंडर की एक शीट पर लिखा गया है। डेवेनपोर्ट विल अंडरस्टैंड इट ईजीली, डेवेनपोर्ट को ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। स्टिल इट वुड नॉट मेक मच सेंस टू समवन हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर अ हाइडिंग प्लेस। लेकिन फिर भी ये उसमें से जो अगर ये देख रहा है, जो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि हाइडिंग प्लेस कहाँ पर है, कि ज्वेलरी को कहाँ पर छुपाया गया है, अगर कोई इस तरीके से अगर इसको नहीं देखेगा तो उसके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीरॉय, मिसेस ब्राउन एक्सक्लेम्ड, व्हाट डू द 4 वर्ड्स मीन? लीरॉय, मिसेस ब्राउन जो है वो एक्सक्लेम करती है, वो तेज बोलती है कि इन 4 वर्ड्स का मीनिंग क्या है। यू ऑलरेडी गेस्ड मॉम, कि मॉम आपने गेस कर लिया है। दे टेल वेयर द ज्वेलरी इज हिडन, ये बता रहे हैं कि ज्वेलरी को कहाँ पर छुपाया गया है। मिसेस ब्राउन लुक्ड रेडी टू एक्सप्लोड विद इम्पेशंस। वेयर? एनसाइक्लोपीडिया स्माइल्ड। वाई? अंडर द 5th वर्ड, ही सेड। मिसेस ब्राउन जो है वो इम्पेशेंट हो गई है, अब वो बहुत ही अधीर हो गई है। अब उसको लग रहा है कि जल्दी से मुझे आंसर पता चल जाए, तो पूछते कि कहाँ पर। तो एनसाइक्लोपीडिया स्माइल करता है और वो कहता है अंडर द 5th वर्ड, कि 5वें वर्ड के नीचे। व्हाट वाज द 5th वर्ड, कि 5th वर्ड क्या है?
To tell Davenport where he had hidden the stolen jewelry, Nolan wrote a 4-word code. डेवनपोर्ट को ये बताने के लिए कि स्टोलन ज्वेलरी को कहाँ पर छुपाया गया है, नोलन ने 4 वर्ड का कोड लिखा है एज द की टू द कोड. अगर आप कोड को देखेंगे तो ही रोट द 4 वर्ड्स ऑन अ शीट फ्रॉम अ डेस्क कैलेंडर. तो उसने चारों वर्ड जो है वो डेस्क कैलेंडर के ऊपर लिखे हैं. द 4 वर्ड्स स्टूड फॉर डेज ऑफ द वीक. और जो चारों शब्द जो हैं ये डेज ऑफ द वीक यानी कि सप्ताह के दिनों के लिए खड़े हुए हैं. नोलन ड्रॉप्ड द लेटर DAY. नोलन ने DAY नहीं लिखा है. देन ही यूज द अदर लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स. और फिर उसने कुछ और लेटर्स से उन शब्दों को बनाया, जैसे NOM, MONDAY मंडे, नॉम इज़ फॉर मंडे, UTES यानी कि ट्यूसडे, स्वीडन यानी कि वेडनेसडे एंड हर्ट्स यानी कि थर्सडे. द अनरिटन 5th वर्ड वाज फिर और फ्राइडे. और वो शब्द जो कि 5वां शब्द जो लिखा नहीं है वो क्या होगा, FIR यानी कि फ्राइडे, फर. द ज्वेलरी वाज फाउंड इनसाइड अ 20-gallon जग ऑफ अर्थ फ्रॉम विच grew the young fir tree in Nolan's nursery, just as encyclopedia had foreseen. और लास्ट में पुलिस को वो स्टोलन ज्वेलरी जो थी वो मिल गई. और ये ज्वेलरी जो थी वो एक 20 गैलन के बड़े मिट्टी के जग में के अंदर छुपाई गई थी. और उसी मिट्टी से एक यंग फर ट्री जो था, देवदार जैसा पेड़ जो था, वो उग रहा था जो नोलन की नर्सरी में लगा हुआ था. और एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन ने उस कोड को समझकर पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि ज्वेलरी जो है 5th वर्ड यानी कि फ्राइडे फर ट्री के नीचे छुपाया गया होगा. और उसकी बात जो थी वो बिल्कुल सही निकली. तो प्यारे बच्चों, दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द केस ऑफ द 5th वर्ड. और इस चैप्टर में हमने देखा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, लॉजिकल थिंकिंग को मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है, दैट इवन द पुलिस कुड नॉट सॉल्व, जिसको कि पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी. और ये स्टोरी जो है इट टीचेस अस दैट केयरफुल थिंकिंग एंड अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स कैन हेल्प अस सॉल्व इवन द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. और ये स्टोरी हमें सिखाती है कि केयरफुल थिंकिंग और अटेंशन, जो हम स्मॉल डिटेल्स को अटेंशन देते हैं, उसकी वजह से हम मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर एंड अंडरस्टूड द क्लेवर कोड बिहाइंड द mystery. If you found this explanation helpful, please like, share and subscribe to Online Guru. Till then, keep learning, keep listening. Thank you.